मित्रों नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल उपाल प्रीति जी में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं चितई गुलू देवता के यहाँ। इनका जो पौराणिक इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराता हूँ। जो हमारे पहाड़ों में न्याय के देवता बोले जाते हैं गुलू देवता, तो गुलू देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो पौराणिक गाथा है, इसके पीछे क्या है, क्यों माना जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। मूल रूप से ये चंपावत में जो राजा चंद राजाओं के समय से जो इनका वंश है, चंद राजाओं का, जो भगवान श्री कृष्ण का वंश था, वही इनके वंश का भी है, तो उसी वंश में उत्पन्न हुए हैं। ये गढ़ी चंपावत, जैसे छोटे छोटे राज्य होते थे तो उसी राज्यों के हिसाब से चंपावत एक छोटा सा हमारा उत्तराखंड का आपके नेपाल बॉर्डर, उधर से चाइना बॉर्डर के पास में लगा हुआ है। तो वहाँ इनकी जो राजधानी थी उस समय में, क्योंकि पहले नेपाल और हिंदुस्तान दोनों एक ही था। 1837 या कुछ इसमें, तब तक ये नेपाल और उत्तराखंड एक ही था। तो आज तो नेपाल बॉर्डर बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पर इनका अपनी राजधानी थी। जो इनके दादाजी थे हलराई थे और जो इनके पिताजी थे झालराई थे। तो इनकी कोई संतान नहीं थी। आपको आगे चलते रहते हैं, उसके बारे में अवगत आपको कराते रहते हैं। तो आप आगे को चलिए। चंपावत में इनके दादाजी के गढ़ी बोलते थे, यहाँ गढ़ी मतलब राजधानी। तो वहाँ बन चंपावत में बनाए। तो इनके पिताजी हुए झालराई। तो झालराई जी ने जो है, इनकी कोई संतान नहीं होती थी, तो उस चक्कर में ये बड़े परेशान रहते थे। तो इन्होंने जो है बहुत परेशान होने के कारण कई जगह पूजा पाठ मन्नतें मांगी, लेकिन नहीं हुए। बताया जाता कि 100 रानियाँ थी इनकी। तो एक बार ये जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो शिकार खेलने के लिए गए, वहाँ जंगल में भगवान की दैवी कृपा कुछ ऐसी थी कि वहाँ जो है इनको एक कन्या मिली, जो कन्या माँ कालिका का स्वरूप माना जाता था। तो उसी हिसाब से जो है माँ कालिका के स्वरूप में ही वहाँ अपने चाचा की सेवा कर रही थी। तो वहाँ जंगल से ये होते हुए जब शिकार खेलने गए तो शिकार खेल रहे थे। तो शिकार खेलते खेलते देखा उन्होंने, क्या देखते हैं कि 2 बैल आपस में लड़ रहे हैं। तो राजा ने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं छुड़ा पाए। वो कन्या देख रही थी। कन्या ने देखा तो एक का कान पकड़ा, दोनों का कान पकड़ के दोनों को अलग अलग कर दिया। तो राजा को बड़ा विस्मय हुआ कि हम इतने बलशाली और ये कन्या इसने छुड़ा दिया। तो फिर बड़े प्रभावित हुए। तो आप जो देख रहे हैं घंटियाँ, ये सब मनोकामना पूर्ण होती। मनोकामना पूर्ण होने के बाद में जो है अपनी अपनी अर्जी भी लगा करके जाते हैं लोग यहाँ पर। ये जितने भी हैं तो वो अपने मनोकामना के अनुसार ही कर्म करते हैं। तो वहाँ पर राजा के हिसाब से जो है, राजा के पास में जब वो जंगल में शिकार खेलते हुए कन्या को देखा तो उन्होंने जो है फिर परिचय किया अपना कि राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है और तुम बहुत कोई दिव्य आत्मा ही हो, तो हो सकता है कि आपके द्वारा जो है संतान उत्पन्न हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे राजा के जो हैं, राजा ने कहा कि राजा से कन्या ने कि मेरे चाचा की सेवा आपको करनी पड़ेगी। अगर ये प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न होकर के कहेंगे कि ठीक है कि हम जो है विवाह कर लेंगे, करवा देंगे, तो आप इनके साथ में विवाह कर सकते हैं। तो राजा ने चाचा की बहुत सेवा करी। सेवा करने के बाद चाचा प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में जो है उनका विवाह किया। तो ये घर आगे इनके साथ में घर आए। घर आने के बाद में जो है
अपनी और रानियों को भी बोला कि हमने शादी करी है, एक रानी ये भी है। कुछ समय व्यतीत हुआ कि रानी गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद में जो है उनको संतान की उत्पत्ति हुई। संतान की उत्पत्ति हुई तो जिससे जो है और जो उनकी और रानियाँ थी तो उनको उससे जलन हो गई। इस तरीके से ये तो प्यारी हो जाएगी राजा की, हम तो ऐसे रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि राजा तो बाहर जाता रहते थे, कभी इधर मिलना कभी इधर मिलना है, कहीं संधि करनी है तो उस हिसाब से राजा जाते रहते थे। तो राजा के हिसाब से जो है वो जब गए तो उसका बच्चा होने वाला था। तो रानियों ने और उन्होंने क्या किया कि जो है उधर से अपनी जो है कन्या का, राजा कहीं गए हुए थे तो और रानियों ने संतान उत्पत्ति हुई तो उसको छुपा दिया, एक बक्से में डाल करके बहा दिया नदी में। और एक शिल और एक बट्टा दोनों आपस में रख दिए, जिसके कारण जो है शिल बट्टे को ही वो पुत्र मानने लगा। तो कहा गया कि मतलब जो है ये पुत्र स्वरूप में ही तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं, तो इनको ही तुम स्वीकार करो। लेकिन समय की परिस्थिति देखो, वो जो है बहते बहते नदी में आया। नदी में आने के बाद में जो है आगे मछुआरा था कोई, भाना धीवर के नाम से वो पकड़ा गया। उसने पकड़ लिया, जाल डाला हुआ था। तो जाल डालने के बाद में जो है भाना धीवर ने अपने घर ले गए, बच्चे को पाला ताला बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में जो है बच्चा बड़ा योग्य था, छोटे ही उम्र का था। तो एक बार वो जो है पहले समय में नदियों में से पानी लाया जाता था। रानियां भी जो है यहाँ धारे बोलते हैं, धारा मतलब जो झरना होता था, झरने में जो है झरने से पानी लेकर के भरने के लिए आते थे। तो झरने से पानी लेने के लिए गए थे तो वहाँ पर ये भी अपने जो है काठ की घोड़े का बड़ा शौक़ था इनको। तो इनके काठ की घोड़ी बनाई हुई थी। काठ की घोड़ी बनाने के बाद में जो है उसको लेकर के वो खेल खेल में जाते थे। तो वहाँ पर जाकर के इनका चमत्कारी स्वरूप देखने को मिला कि उन्होंने अपने घोड़े से ही बोला कि घोड़ा पानी पी। तो रानियाँ हंस दी, कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। तो इन्होंने उत्तर दिया कि जो कहीं जो है किसी औरत से सिलबट्टा भी पैदा हो सकता है। तो अब रानियों को बड़ा विस्मय हुआ कि ये बात तो हमारे अलावा किसी को नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो बालक कुछ तेज है और बालक बड़ा तेज है, उनने जाकर के राजा से शिकायत करी इसके बारे में। राजा से शिकायत करी कि एक बालक है, हमें परेशान करता है, पानी नहीं भरने देता है। तो पानी नहीं भरने देता है। तो राजा ने कहा ठीक है, बुलाया जाए। उसको बुलाया गया दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद से जो है उसको पूछा गया तो उन्होंने वही उत्तर दिया कि मैंने तो कहा काठ की घोड़ी पानी पीती है, तो काठ की घोड़ी ने पानी पिया। तो कोई क्या सिलबट्टा पैदा कर सकता है? औरतें सिलबट्टा पैदा कर सकती है? तो राजा को बड़ा विस्मय हुआ। तो उनकी वहाँ पर पोल खुल गई कि रानी के साथ में अत्याचार किया गया। रानी को जो है प्रताड़ित करने के बाद इस तरीके से जो है उसके साथ में घटना हुई। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी आंखें बांध दी गई। जब बच्चा पैदा हुआ उसका मुंह दबा करके बक्से में बंद कर दिया गया। बक्से में बंद करने के बाद में जो है उसको बहा दिया गया नदी में। नदी में बहाने के बाद में वो भाना धीवर को मिला। भाना धीवर ने जो है उसकी देख रेख करी, बड़ा किया, लालन पालन किया। जब उनसे कहा कि तुम्हारा अगर बच्चा है तो इसका प्रमाण क्या है, कालिका से, माँ उनका नाम कालिंगा था। तो उनसे जो है उनको बोला गया कि तुम्हारा इसमें कैसे प्रमाण है। तो उन्हीं का प्रमाण मैं बताता हूँ कैसे प्रमाण है कि अगर आप चाहो इसका प्रमाण तो मैं नदी के उस पार खड़ा होता हूँ, मेरी माँ इस पार खड़ी होगी। अगर ये अपने स्तनों के द्वारा
स्तनपान माँ कराती है अपने स्तनों के द्वारा। अगर जो है ये मुझे दूध पिला दे नदी के उस पार, तो मैं जो है, तब तो मानोगे। तो माँ कालिंगा जो है काली नदी की उस पार खड़ी हुई, ये इस पार खड़े हुए, तो वहाँ से जब दूध की धार स्तनों के द्वारा इनके मुंह में गई, 7 धार दूध की इनके मुंह में गई, तो तब माना राजा ने प्रमाण माना कि हाँ यही पुत्र है। फिर सभी रानियों को जो है देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला देने के बाद उनको यही फिर जो है गोलू देवता के नाम से जो है, क्योंकि ये गौरी गंगा में बहाए गए थे, गौरी गंगा में बहाने के कारण जो है इनका नाम गोलू देवता पड़ा। नेपाल से पास में, नेपाल बॉर्डर पर ही ये जो है काली गंगा और गौरी गंगा रहती हैं, तो वहाँ से जो है वहाँ बहाने के कारण इनका नाम गोलू देवता पड़ा। और वैसे ये जो है भैरव जी के अवतार हैं। तो फिर ये बड़े होते गए, अपने जो है अपने अपने हिसाब से न्याय देते गए लोगों को। तो राजा थे, तो राजा न्याय करते हैं, तो इस हिसाब से न्याय करते रहे, तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। प्रसिद्धि बढ़ने के कारण ये जो है बड़ी दूर दूर जा कर के भी जो है अपनी सभाएं लगाते थे, लोगों को न्याय देते थे। तो इस कारण जो है फिर इनका नाम जो है न्यायकारी पड़ गया। जहाँ जगह ये अपने चौपाल लगाते थे लोगों को न्याय देने के लिए, उन जगहों में आज भी जो है इनके मंदिर बने हुए हैं। गढ़ी चंपावत में तो मेन मंदिर है इनका, ज़िला चंपावत में पड़ता है। इनका बहुत बड़ा महल बना हुआ है, वहीं पर इनका मंदिर भी है। और दूसरा स्थान इनका ये चितई में होता था, जहाँ पर ये जो है अपनी सभा लगाते थे। और तीसरा स्थान इनका घोड़ाखाल में था। अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में घोड़ाखाल में ही जो है इन्होंने घोड़े के साथ में ही जो है एक खाल, मतलब बोलते हैं पानी का तालाब, उस तालाब में जो है इन्होंने अपने, बताते हैं कि प्राणांत तो हुआ था वहाँ पर, लेकिन ये कुछ प्रमाण नहीं है। लेकिन आज भी वो घोड़ाखाल नाम से वहाँ पर प्रसिद्धि है। तो यहाँ पर चितई में भी ये न्यायकारी देवता के नाम से जाने गए, क्योंकि जो है यहाँ पर सभा लगाते थे, सबको न्याय देते थे, तो इसलिए न्यायकारी देवता के नाम से जाने गए। और यहाँ पर आप जितनी भी ये देख रहे हैं, ये जितनी भी घंटियाँ बधी हैं और जितनी भी ये यहाँ पर पत्र लिखे हुए हैं, ये पत्र लिखने के मुख्य कारण ही यही है कि अपनी इनकी मनोकामना जिनकी रुक जाती है, कुछ ऐसा होता है, तो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो है अपने अर्जी लगा करके जाते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ घंटी इत्यादि चढ़ाते हैं। आप इसको घंटी वाला मंदिर से भी लोग जो है यूट्यूब, तो यहाँ पर आकर के मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये भैरव के अवतार हैं, मुख्य रूप से ये भैरव अवतार हैं। भैरव अवतार में जो है आप इनको कहीं भी वैसे वर्णन सुनेंगे तो भैरव अवतार में हैं ये। तो भैरव अवतार के जो है आप ये जानने की आपकी उत्सुकता होगी कि भैरव अवतार कैसे हैं। तो क्योंकि एक बार बताया जाता है, ये आप मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं यहाँ से, तो बताया जाता है कि एक बार जो है हालराई के पुत्र झालराई जो है किसी काम से उनको जाना था बाहर, तो उन्होंने कहा कि मेरे किले के लिए कोई अच्छा सा चौकीदार हो, ऐसा कुछ हो जो मेरे किले की रक्षा कर सके। तो वो जा कर के जो है भैरव बाबा के यहाँ जा कर के उन्होंने जो है चौकीदारी करी झालराई ने। तो भैरव बाबा के किले की सुरक्षा के कारण वो जो है प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के कारण ने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप जैसी ही कोई संतान मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरी जैसी तो मैं ही हो सकता हूँ। तो भैरव बाबा के ही रूप में जो है गौर भैरव देवता भी उनको बोला जाता है, भैरव बाबा का ही इनका अवतार है। तो ये अष्ट महाभैरव में आते हैं, गौर भैरव हैं। तो इनके अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय, जैसे भगवान विष्णु के हैं वैसे भैरव जी के हैं। ये भैरव जी भी शिव के ही अवतार हैं। तो ये प्रकट होने के बाद में फिर जब ये चले गए संसार से, तो ये जगह जगह फिर इनकी याद में जो है मंदिर बनाए। तो मंदिर बनाने के बाद में ये भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने लगे। पहले तो बहुत भीड़ कम होती थी, अब लोगों को जो है
मंदिर के नाम से या घंटी वाले मंदिर के नाम से जो है लोगों को खूब प्रसिद्धि हो गई है। आप देख रहे होंगे जितने भी चारों ओर आप देखेंगे घंटी और जो है शिल्प पत्र ही लिखे रहते हैं। ज़्यादातर अब यहाँ ये हो गया है समस्या कि आप एक चीज़ ये मान के चलें कि अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको किसी ईश्वर के यहाँ अर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो सर्व समर्थ है, अपने आप ही सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। कई लोग बोलते हैं कि बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसने लगा दिया, किसी का कोर्ट का केस चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। लोग आकर के जो है ये यहाँ पर पत्र लिख करके जाते हैं। अब जैसे ही पत्र लिखा हुआ, मैं एक पत्र पढ़ता हूँ तो आपको कि ये प्रभु जी मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत मन से मैं आई हूँ आपके द्वार पर। प्रभु मेरे घर की जो भी परेशानी है दूर करना, हमारी सुरक्षा, हमारी झुग्गी वापस कर दें, मेरे मम्मी पापा की भी ठीक कर दें। गोलू देवता जी मेरी शादी करा दो। प्रभु किसी अच्छा लड़के से बस प्यार करने वाला हो जिसको वो मुझे खुश रख सके। गोलू देवता जी मुझे इतना काफ़ी बना देना कि मैं अपनी मम्मी पापा का सदैव सहारा बन सकूं। मेरे भाई को भी ठीक कर देना। मेरे गुरु देवता, मेरे प्रभु मेरी सारी बीमारी को भी दूर कर देना। गुरु देवता जी जो भी है, जो घाव लगा देते हैं, भर मेरी कोई अच्छे लड़के से शादी करा देना। इस तरीके के पत्र लिख करके जाते हैं। देखो भगवान की कृपा से शादी तो आपकी जहाँ निश्चित होगी वहीं होगी। और जो आपकी झुग्गी है, अब सरकारी ज़मीन में आप झुग्गी बना करके रहोगे तो सरकार वापस लेगी, उसमें गोलू देवता क्या करते हैं। इस प्रकार के जो है पत्र भी लिख करके लोग डाल करके जाते हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं। वर्तमान की स्थितियों के हिसाब से आपको तो खुद ये पता होना चाहिए कि देवता को किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं अपने आप में ही आपके बारे में जान लेते हैं। अब अनेक पत्र पड़े हैं यहाँ पर, करोड़ों पत्रों का आपका जो है इसमें लिखे हुए हैं, किसके बारे में पढ़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा होनी चाहिए। ये स्टाम्प पेपर में भी लिख करके देखे गए हैं। कोई माफ़ीनामा बेचता है, कोई कुछ बेचता है। और कई बार जो है लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद में यहाँ आकर के घंटियाँ बाँध जाते हैं। अनेक प्रकार के पत्र हैं, अनेक व्यथाएँ हैं। सबसे मूल बात यह है कि आज के डेट में जो मनोकामना पूर्ण होती है, उस मनोकामना से ज़्यादा लोगों के अंदर में यह है कि वहाँ ऐसा हो रहा है, तो वहाँ ऐसा होने की से जो है हम जाएंगे तो शायद आज ही हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर कर्मों का फल देता है। ईश्वर जो है आप क्या कर रहे हैं उसको सब कुछ देखता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ईश्वर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जो है आप ईश्वर पर भरोसा करें, तो ईश्वर पर भरोसा करें तो आपको बिना पत्र लिखे हुए भी आपके मनोकामना पूर्ण होती हैं। और लोगों का जिस तरीके से आज के दिन में तांता लगना, कहीं पर भी कोई भी जो है उसका देखना, तो ये गुरु देवता की बड़ी कृपा है। जो इतना आप पत्र इत्यादि देख रहे हैं, यहाँ पर आप गुरु देवता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से करा दो। तो ये है आपके न्यायकारी देवता गुरु देवता। तो उनका आप जो है सदैव, आप कभी भी आना हो तो आपका सुगम रास्ता है। आप जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से टैक्सी ले सकते हैं, बसों में आ सकते हैं। आने का बड़ा अच्छा सुविधा है। और जो सच्चे मन से मनोकामना होती है, सच्चे मन से मनोकामना पूर्ण होती है, वो सच्चे लोगों की होती है। व्यथा जो है आप हमारा ऐसा कर देना, हमारी झुग्गी वापस कर देना, हमारा मकान बना देना, ये तो ईश्वर सर्वसमर्थ है। जिस प्रकार से आपको जो है सामर्थ्यवान बनाएगा, उसी प्रकार से आपको जो है मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। लेकिन हाँ, अच्छे कामों की मनोकामना करी हो तो अवश्य पूर्ण होती हैं। आप एक बार अवश्य आएँ, ऐसे मंदिरों पर दर्शन अवश्य करें, क्योंकि ऐसे मंदिरों में हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम ही मंदिर होते हैं जहाँ पर इस प्रकार के न्याय भी दिए जाते हैं। तो आप आएँ, अपने न्याय की पुकार करें, गुरु देवता के दर्शन करें। और ये गुरु देवता के मंदिर के ही हैं। मंदिर के पास में, मंदिर प्रांगण में आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। और फिर भी ईश्वर की कृपा से जो है, ईश्वर की कृपा से सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। भीड़ बहुत है, पत्रों के और घंटियों के ही आप देख रहे होंगे चारों ओर। तो ऐसी स्थिति में आप आएँ, परेशान हुए हैं तो आप घर बैठ करके भी जो है अपनी अर्जी लगा सकते हैं। जब आने का अवसर मिले तो आप आकर के दर्शन कर जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हमारे
उत्तराखंड के न्यायकारी देवता गोलू देवता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय जय श्री राम।